हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, मौलाना यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 22-24 का एग्ज़ाम आपका 29 से होने वाला है, समझ गए। तो उसका कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 तक हम वीवीआई डाल दिए थे, लेकिन एग्ज़ाम मेरा था, इसी वजह से हम नहीं बना रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया। तो आपका गेस कर दिए कोर्स 5 का, कोर्स 6 का मेथड का भी जल्दी ही कर देंगे। तो अभी कोर्स 5 जो है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। और आप लोग किसी लोग नोट्स नहीं लिए होंगे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स को ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा, समझ गए। अच्छा नंबर उससे आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है मौलाना यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 सेशन आपका हो गया 22-24। क्वेश्चन कोर्स आपका 5 है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। देखिए इसको समझिएगा। ये देखिए सबसे मतलब बेफालतू पेपर है, लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा तो आपका इसमें बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च पेपर होता है। समझिए रिसर्च का इंट्रोडक्शन यानी परिचय है। आप एमएड में जाइएगा तो रिसर्च से ज़्यादा, लेकिन इसमें थोड़ा ज्ञान अनुशासन, शिक्षा में अनुसंधान, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। जो आपको बता रहे हैं क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में रहेगा। 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न का जवाब देना है, समझ गए। देखिए पहला यूनिट में एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए ज्ञान अनुशासन मिले, विषय अनुशासन मिले, अनुशासन सिर्फ लिखा रहे, एकेडमिक अनुशासन रहे या एकेडमिक डिसिप्लिन रहे इंग्लिश में। देखिए सबका एक ही मतलब होता है, समझ गए। ज्ञान अनुशासन, विषय अनुशासन, अध्ययन की विद्या भी कहूँ कहूँ लिखा रहता है, समझ गए। तो ये सब जहाँ भी रहे उसको डिसिप्लिन या एकेडमिक डिसिप्लिन लिखा है, एक ही चीज़ होता है। इसको याद रखिए। क्वेश्चन को उसी को घुमा घुमा के देता है, नाम चेंज करके, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, समझ गए। तो ज्ञान अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड टाइप्स। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान अनुशासन एवं विषय में अंतर स्पष्ट करना है, यानी डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन में अंतर बताना है। तो देखिए यूनिवर्सिटी स्तर पर जो हम पढ़ते हैं, जिस चीज़ को, जो विषय वस्तु को, उसे हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन कहते हैं। और जिस विषय वस्तु के स्कूल स्तर पर पढ़ते हैं उसे विषय बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, समझ गए। ये हो गया। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि किसी विषय अनुशासन या ज्ञान अनुशासन की खूबियाँ यानी मजबूती उसका एवं कमजोरियों से अवगत कराइए, यानी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। तो ये 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहते कि सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ पॉइंट आगे बढ़ाते चले जाना। आगे है यूनिट 2 में है किसी विषय। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, यानी जो भी आपका मैथ हो, साइंस हो, जो भी, सबका क्या होता है, अपना स्पेशल क्या होता है, पद होता है, समझ गए। तो किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, ये विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों जरूरी होते हैं, कारण बताइए, समझ गए। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। आंकड़े या प्रदत्त संकलन देगा, तो आंकड़े के संग्रह करने की विभिन्न विधि, शैक्षिक शोध या अनुसंधान, यानी देखिए इसको कैसे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि शिक्षा में अनुसंधान क्यों किया जाता है, सेम वही क्वेश्चन, कुछ नहीं है। या आ गया शैक्षिक शोध क्या होता है, या शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है, या अनुसंधान क्या होता है, ये सब आपका पूछा जा सकता है, एजुकेशनल रिसर्च, समझे। अगला है तीसरा, विषयों पर महारत हासिल करना, यानी मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, यानी आप पीजी वगैरह कर लेते नहीं, कहते हैं कि मास्टर हो गया, नहीं मास्टरी यानी उस पर आपका विशेषज्ञ बन गए, समझ गए। आगे है यूनिट 3 में है, इसमें 2 आपका टॉपिक पूछवे करता है हर साल, समझ गए। अंतर विषयक अधिगम, समझ गए, यानी इंटर डिसिप्लिन लर्निंग। एक आता है अंतर विषयक विषय, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। एकदम यही 2 टॉपिक आपका हर साल घुमा, आकलन पूछेगा, तो कभी प्रकृति उद्देश्य पूछेगा। तो यही सब आपका क्या होता है, हर साल आपका पूछता है, समझ गए। इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही अंतर विषय अधिगम क्या है, अंतर विषयक अधिगम का आकलन कैसे किया जाता है, समझ गए। इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग एकदम आपका रहेगा। और दूसरा अंतर विषयक विषय यानी इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्टिव बताना है आपका। ठीक है, हम कोर्स 6 का भी जल्दी ही कर देंगे, फिर मेथड का, और कोर्स 1, 2, 3, 4 का तो कहीं दिए थे। थैंक यू।